अगर पक्ष में फैसला नहीं आया तो पर्सनल लॉ बोर्ड की सुनेंगे। तो पर्सनल लॉ बोर्ड इस देश में सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है क्या? देखिए, आपने ऐसे मौलाना तो कोर्ट कर लिए जो आपको भड़काऊ लगते हैं, हमें नहीं। लेकिन आपको संजय निरुपम से लेकर के संगीत सोम तक आपने एक का भी नाम नहीं लिया। कोई जलियांवाला बाग की धमकी दे रहा है, कोई जान से मारने की धमकी दे रहा है मुसलमानों को, तो उनको आपने कोर्ट नहीं किया। काश आप उनको भी कोर्ट कर लेते, तब हम कोई बात करते तो बहुत 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 अच्छा लगता है। दूसरी बात ये मैं खुल करके कहूंगा कि जहां सरकारें भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, जहां सरकारें भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, वहां सरकार लाने के लिए दंगा मुहिम चलाती है भारतीय जनता पार्टी, और जहां सरकारें हैं वहां सारे काम जो दंगे कराने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई और नहीं कराता है। ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। आज जो देखने को मिल रहा है, आज जो हमारे सामने है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सीधे सीधे संविधान और देश के कानून से खेलने की कोशिश की जा रही है। मुसलमानों के उससे हुकूक छीने जा रहे हैं। मुसलमानों की जो फंडामेंटल राइट है उससे खेल हो रहा है। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन भाई, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, आप लोग हैं, आप लोगों का एक ही सूत्रीय कार्यक्रम है कि मुसलमान कोई बोले तो उसे दंगाई घोषित कर दिया जाए, हो गया, भड़काऊ भाईजान कह दिया जाए, उसको गलत कह दिया जाए, हो गया, इसके सिवा कुछ भी नहीं। हो गया आपका। मेरा सवाल क्या था? संजय निरुपम ने जब बोला तो संजय निरुपम को कोर्ट किया गया था। अब आप ना सुने ना चैनल उस दिन देखे तो ये आपकी गलती हो सकती है आचार्य जी। लेकिन फिर मैं सवाल दोहरा रहा हूं कि फैसला पक्ष में नहीं तो पर्सनल लॉ बोर्ड की सुनेंगे। फिलहाल कोर्ट में मामला है 5 मई, अगली तारीख के 7 दिन का समय है केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए, क्योंकि मांगा गया ये 7 दिन। तो इस 7 दिन से आपको इतनी टेंशन हो गई? जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा उसको माना जाएगा, और हमने उसको ही माना है। भारतीय जनता पार्टी का संविधान ना जाने है क्या? वो कौन से संविधान पे यकीन करता है? तो फिर पर्सनल लॉ बोर्ड की सुनेंगे, फैसला पक्ष में नहीं आया, इसका क्या मतलब है? मैं आपसे कह रहा हूं, जो इस तरह की बोली बोल रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो कोई हो। तो ये पहली लाइन में बोल देना चाहिए था। सुनिए, अरे आचार्य जी, ये पहली लाइन में बोल देना चाहिए था, इतना शुरुआती ज्ञान नहीं देना चाहिए था। आपने संजय निरुपम को कोर्ट नहीं किया, आपको याद है? अरे जिस दिन संजय निरुपम ने बोला उस दिन सुनवाया, उस दिन कोर्ट किया, लेकिन हर दिन संजय निरुपम को कोर्ट करे ये मत बताइए और ना सिखाइए। आप बोल ही नहीं सकते संजय निरुपम के। अरे छोड़िए ना, आप एक मौलाना उमर खान की आलोचना नहीं कर पा रहे हैं। अगर उन पर आप कोर्ट ने ये कहा सुनवाई में कि बार बार मजहब की दलीलें मत दीजिए। वक्फ बोर्ड कानून को लेकर सुनवाई चल रही है, तो बार बार ये कहना कि मजहब की बातचीत करना, क्या ये दबाव बनाना नहीं है? अधिकार नहीं है। फंडामेंटल राइट को आप हमारे खेलोगे तो हम तो भाई रोएंगे, चिल्लाएंगे, चीखेंगे, कहेंगे। विरोध प्रदर्शन का हमें अधिकार है, हम करेंगे। जरूरत पड़ी तो लोगों को भड़काएंगे, फिर कहेंगे कि हम सड़क पर देख लेंगे। ये काम भारतीय जनता पार्टी से कोई नहीं कर पाता। तो ये कौन कर रहा है कि सड़क पर देख लेंगे? ये काम, कुछ चीजें, कुछ फैसले सड़क पर भी होते हैं, ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है जलियांवाला बाग हम बनाएंगे? अगर आपने विरोध प्रदर्शन किया, शाहीन बाग बनाने की कोशिश की, बताया हमें आप। अरे शाहीन बाग बना देंगे, ये तो आप ही के लोग कह रहे हैं। नहीं तो ये कौन कह रहा है जलियांवाला बाग हम बनाएंगे? जलियांवाला बाग चलिए ठीक है। धनंजय गिरी 7 दिन में जवाब दाखिल करना है केंद्र को, 7 दिन में जवाब दाखिल करना है केंद्र को, लेकिन टेंशन इतनी है कि सड़क पर देख लेंगे भाई। राकेश जी, देखिए, देश बाबा साहेब के संविधान के आधार पर चलेगा, ना कि किसी शरीयत के आधार पर। राष्ट्र प्रथम है, नेशन फर्स्ट। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले से कह रखा है कि नेशन फर्स्ट, करेक्शन मस्ट। जो करेक्शन की जरूरत है भाई, अगर आप बात करें करेक्शन की, तो 1954 के पहले कहां था सरिया, कहां था इस तरह के वक्फ बोर्ड? और वक्फ बोर्ड के अगर नहीं सुधार की जरूरत है तो वक्फ बोर्ड में सुधार किया जा रहा है। अब जो शरीयत की बात कर रहे हैं वो अपने संविधान का अपमान कर रहे हैं। संविधान का अपमान करते हैं, बाबा साहब का अपमान है कि आप देश का अपमान करें। इस देश के दलितों, वंचितों, शोषितों, समाज के हर व्यक्ति को जो सुविधाएं मिल रही है, जो चीज मिल रही है, हिंदुओं के पास भी, हमारे पास भी बहुत सी संहिताएं हैं, पर हमने अपने संहिता के बजाय संविधान को स्वीकारा, क्योंकि हमें मुल्क से मोहब्बत है। पर ये क्या हो रहा है? जो लोग भड़काना चाह रहे हैं, जो मुसलमान किए जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? संविधान की बात होने पर उनको दर्द हो रहा है। और जब इनके लोग मंत्री कहते हैं कि हमारे हाथ में संविधान तो है लेकिन हृदय में सरिया है,
कल भी ने मुल्क से मोहब्बत अगर होती तो इस मुल्क का बंटवारा नहीं होता। कुछ लोग तोड़ के चले गए और जिन्हें छोड़ के चले गए वो क्या कर रहे हैं। और दूसरी बात, भाई साहब कह रहे थे कि जहां भाजपा होती है वहां दंगे होते हैं। भाई साहब मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लामा इकबाल ने कहा है कि क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए, नारा तकदीर के साथ कत्ल शब्बीर हुए। अल्लामा इकबाल ने लिखा है। उसको पढ़ते उल्टा लगता है। अजहरी जी आपके जहर को थोड़ा सा उसको पढ़ते उल्टा लगता है आपको। उसको ये बात देश को बताते हुए शर्म आती है क्या? अल्लामा इकबाल ने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। ये आप क्यों नहीं बताते? अजहरी जी सुन तो लो भाई, आपको कितना प्यार से सुना। अब ये सुनो, ये जो शुगर कोटेड जहर परोस रहे हो, इसी शुगर को तो हम हटा रहे हैं। ये जो जहर के ऊपर जो शुगर मिला के परोस रहे हो, अभी गिरिराज सिंह परोस रहे थे, वो आपको जहर नहीं लगा होगा। अरे ईरान में, इराक में, सीरिया में, जॉर्डन में, लेबनान में मुसलमानों को धमकियां दी जाती है, वो जहर नहीं क्या तरीका है भाई? क्या तरीका? अरे अजहरी जी मैं बीच में नहीं आ रहा तो सर आपने लगातार बोलना शुरू कर दिया। अगर आपके पास कोई काउंटर था तो एक लाइन बोलकर चुप हो जाना चाहिए था। धनंजय गिरी आपको सुन रहे थे, मैं फिर भी बीच में नहीं आया कि आपकी बात हो जाए, लेकिन आपने लगातार अपना टेप ऑन कर दिया। तो सर ये सड़क नहीं है, मुसलमानों को नहीं है अजहरी जी, ये सड़क नहीं है, ये राष्ट्रीय चैनल है और ये बड़ी डिसिप्लिन के हिसाब से डिबेट होती है। तो अगर काउंटर करना है तो एक लाइन बोलकर शांत हो जाइए, अपनी बारी का इंतजार करिए। तो ये सड़क नहीं है और यहाँ पर डिबेट कैसे चलेगी इसका फैसला मैं यहाँ से करूंगा। तो रुक जाइए, अभी धनंजय गिरी को सुनिए। सुनने के लिए नहीं साहब बैठे हैं यहाँ पर। भाजपा का प्रवक्ता गलत बोलेगा, जवाब देंगे। हाँ तो एक लाइन बोलकर शांत हो जाइए, अपनी बारी का इंतजार करिए, हाथ उठाकर इशारा करिए, लेकिन सड़क वाला तौर तरीका नहीं चलेगा यहाँ पर। बोलिए धनंजय जी। राकेश जी, तो उसे छूट है, किसी को छूट नहीं है, किसी को छूट नहीं है। राकेश जी, अभी तो अजहरी साहब के जहर को थोड़ा सा कुरेदा है तो इनकी बुखलाहट बढ़ गई। ये शुगर कोटेड जो जहर परोस रहे हैं, ये जो कह रहे हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसी अल्लामा इकबाल ने कहा कि मिल्ली तराना लिखा कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है वतन है, सारा जहां हमारा। तो मुनाफत, मक्कारी और इसको बंद करिए, ये देश से गद्दारी बंद करिए। ये हिंदुस्तान सबका है और उस हिंदुस्तान शरीयत से नहीं चलेगा, ये संविधान से चलेगा। आप कहेंगे कि संविधान में हमारे हिसाब से नहीं, तो सड़क पर फैसला कर लेंगे। तो सड़क पर फैसला आप ईरान, इराक, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान कहां नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूं धनंजय जी, मैं आ रहा हूं। अजय जी आप बोलिए, लेकिन उससे पहले मेरे सवाल का जवाब, और मेरे सवाल का जवाब यह है कि फैसला पक्ष में नहीं तो सड़क पर उतर जाएंगे। कुछ फैसले सड़कों से भी होते हैं, ये कौन सा तरीका है भाई? दूसरी बात है कि बार बार मजहब की बात, अरे साबित करिए ना, कोर्ट में है ना वकीलों की फौज है ना, याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है ना। अभी सारी चीजों पर रोक लगाई गई है ना कि 5 मई को अगली तारीख है, तभी तक वक्फ बाई, यूजर के प्रावधान, कोई नई नियुक्तियां नहीं होने वाली, ये सारी चीजें देख रहा है ना सुप्रीम कोर्ट। लेकिन नहीं साहब, हमको सड़क पर उतरना है, पहले से हम मन बना कर बैठे हैं, आप जो मनाए कर लीजिए। राकेश पांडे जी, आप बहुत समझदार और बड़े एंकर हैं। आप इस बात को माने कि अगर मुसलमानों को माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानना अगर होता तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाते ही नहीं, और ना मानने वाली कोर्ट की बात को ना मानने वाली कोई बात ही नहीं है। भाई हम सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे तो किसकी मानेंगे बात? अरे तो अजहरी जी मैं यही तो कह रहा हूं कि पहली लाइन में सर आपको इतना नहीं बोलना चाहिए था। हमने आपसे पहली लाइन में बोल देना चाहिए था कि ऐसे मौलाना सड़क साफ है, ऐसे मौलाना देश का माहौल खराब कर रहे हैं, ऐसे मौलानाओं की मैं भर्त्सना करता हूं, ऐसे मौलानाओं का सार्वजनिक बहिष्कार हो जाना चाहिए। पहली लाइन में बोल देते बात खत्म हो जाती, लेकिन सर आपसे नहीं बोला गया। देने वालों को नजरअंदाज करेंगे तो हमें बोलना पड़ेगा, और हम आपको याद दिलाएंगे, बार बार याद दिलाएंगे, जुल्म के खिलाफ बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? कोई हमें नहीं रोक सकता। जुल्म के खिलाफ बोलने का ये तरीका है कि सड़क पर उतर जाएंगे? बिल्कुल सड़क पर उतर जाएंगे। जुल्म के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं हम, जहर में जुल्म है, जिनके जहर में जुल्म पाल रखा है, वो जहर जुल्म के खिलाफ बोलेंगे। अरे जहर उगलने वाले जहर के खिलाफ बोलेंगे, जुल्म करने वाले जुल्म के खिलाफ बोलेंगे। अरे जुल्म करने वाले जुल्म के खिलाफ बोलेंगे, कोई लेना देना नहीं। जहर उगलने वाले
जहर के खिलाफ बोलेंगे। खंजर पे कोई छींट ना, जामन पे कोई दाग। तुम कत्ल करे हो कि करामात करे हो, करामात। ये जहर बनना बंद करिए मौलाना, जहर फेंकना बंद करिए। ठीक है, अजहर पूरा जहर से शालिनी अली, रुकिए सर, अभी उस पर भी आ रहा हूं। शालिनी अली, कोर्ट ने जो कहा है, कोर्ट में बहुत सारी बातें हैं कि फिलहाल कोई प्रावधान मत बदलिए, वक्फ बोर्ड में कोई नई नियुक्तियां मत लाइए, डी नोटिफाई जो रजिस्टर्ड गेस्टेड प्रॉपर्टीज है वो नहीं होंगी, संशोधित कानून के हिसाब से फैसला होना है तो सिर्फ अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज पर भी होगा। फिर भी कुछ मौलाना कह रहे हैं कि भाई सड़क पर उतरेंगे, फिर भी मौलाना अजहरी जी उनकी आलोचना करने से परहेज कर रहे हैं। राकेश जी, इतनी मतलब हिपोक्रिटिकल सिचुएशन बना दी है इन सभी मौलानाओं ने। वैसे तो कहते हैं हमारे धर्म का मैटर है, हमारे धार्मिक आस्था की बात है और हम किसी भी नॉन मुस्लिम को बोर्ड का हिस्सा बनने नहीं देंगे, और वो लोग वही लोग हैं जो कि अपने वकीलों को लेकर आए हैं, जिनका धन्यवाद कर रहे हैं, जो हिंदू हैं। तो ये तो इन लोगों ने राजनीति बहुत पहले से खेल रखी है कि वकील हम ले लेंगे, नॉन मुस्लिम कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड में हम किसी नॉन मुस्लिम को आने नहीं देंगे, बोर्ड में हम नॉन मुस्लिम का जमीन जायदाद भी लेने को तैयार है। और उसके बाद आप देखिए टिप्पणी इस तरीके की कि हम रोड पे निकलेंगे, हम सड़क पे निकलेंगे। भाई जरूरत ही क्या है टिप्पणी करने की? जब सर्वोच्च न्यायालय ने कोई आदेश पारित किया है और कहा है कि 5 तारीख के बाद से हम इसके ऊपर फैसला भी करेंगे, सुनवाई भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। आप कौन होते हो बाहर लोगों को निकालने वाले? आप ऐसे भड़काऊ वाली भाषण क्यों देते हो? कल फ्राइडे है, जुम्मा है, एक और दिन होगा, तकरीरें होंगी। मतलब इंसान इबादत के दिन को इस तरीके से मैनिपुलेट करके आज से शुरू हो गया ये राकेश जी, मैनिपुलेशन इस तरीके का। ठीक है, मैं बादल देवनाथ जी, जो बातें शालिनी अली ने कही हैं, तो सड़क पर उतरने का खेल तो चल रहा है, और खेल आपके बंगाल से शुरू हुआ, मुर्शिदाबाद से शुरू हुआ, और अभी ताजी तस्वीरें आई हैं जो हमारे सहयोगी पहुंचे, जो रिपोर्ट दिखाई, घर जल गए हैं, लोग पलायन के लिए मजबूर हो गए वहां से भी, बेतबोना से। और आप कह रहे हैं साहब क्या हो गया, कौन भड़का रहा, क्या फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता है, कोर्ट की सुनेंगे। नहीं राकेश जी, ऐसा बात नहीं, बंगाल से शुरू नहीं हुआ, उससे पहले महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, बहुत सारा जगह में भी एक रैली हुआ, मुर्शिदाबाद में। बंगाल में कभी सरकार ने ये नहीं बोला कि मुर्शिदाबाद में जो हंगामा हुआ वो बंगाल के लोग कम है लेकिन बाहर के लोग ज्यादा है। और बांग्लादेश से हुआ, सेंट्रल एजेंसी का रिपोर्ट है, वो बांग्लादेश से 4 महीना 5 महीने से ट्रेनिंग हुआ, बहुत सारे कुछ रिपोर्ट है, ये आप सब बार मैं कह रहा हूँ। तो पुलिस क्या कर रही थी? लेकिन बात पुलिस क्या कर रही थी? बादल देवनाथ जी, आप रोक क्यों नहीं पाए? 8 तारीख से शुरू हुआ बवाल, अभी तक शांत नहीं हो पाया है। उससे पहले आप जो अभी कहा ना, से ये नेशनल चैनल है, तो एक नेशनल चैनल को पहले कहना चाहिए था सेंट्रल एजेंसी क्यों फेल्यूर है, जो बाहर से आक्रमण हुआ। तो बाहर से आक्रमण का मतलब रॉ फेल्यूर है, होम मिनिस्ट्री फेल्यूर है, होम मिनिस्ट्री का जो एजेंसी है वो भी फेल्यूर है, एनआईए फेल्यूर है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में कौन कौन रूल्स है, लॉ एंड ऑर्डर कौन कौन रूल्स स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है, ये पहले जानना चाहिए। डिवाइड करना चाहिए, स्टेट में कौन कौन लॉ है और सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या है। बात ये नहीं है सर, बात ये है ये वाकफ को लेके आप जो डिबेट कर रहे हैं जिसके ऊपर नहीं, मैं शालिनी अली, रुकिए, मैं बताता हूं बादल देवनाथ जी, सुनिए ना, अगर घुसपैठ हुई है तो सेंट्रल एजेंसियों की जिम्मेदारी बनती है, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ममता बनर्जी मिलती किससे है? मिलती किससे है? मौलानाओं से मिलने के लिए समय है, वहां पर जाकर तकरीरें करने के लिए समय है, आपकी प्रॉपर्टी नहीं छिनेगी ये कहने के लिए समय है, लेकिन जो हिंदू पीड़ित है उनसे मिलने के लिए समय नहीं है, उनकी खैर खबर लेने के लिए समय नहीं है, उन्हें कैंप में डालकर जिम्मेदारी छुट्टी, हटो यहां से, खास समुदाय का जिला बना देंगे। बात पहले सुनिए, आप सवाल कर रहे, बात सुनिए। तो बीएसएफ अंदर किसने क्यों दिया? बोरका पहन के जो लोग आया था बांग्लादेश से, उसको घुसने कौन दिया? तो बीएसएफ क्या कर रहा था? ये तो सवाल आएगा। लेकिन आपका जो आज का जो डिबेट है, जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव, लेकिन ये दबाव नहीं है सर, बिल्कुल मुस्लिम पक्ष को कोई भी मुद्दे के ऊपर कोई भी आंदोलन हो सकता है, लेकिन आंदोलन है, यानी बंगाल में जो हुआ वो आंदोलन है, मुर्शिदाबाद में जो हुआ वो आंदोलन है, सुतीन इंतिता में जो हुआ वो आंदोलन है, आपके हिसाब से? ये आपकी परिभाषा है आंदोलन की? आपका भाषा आपका चिंता मेरे पर मत दीजिए। नहीं क्यों? जो कह रहे हो थोड़ा सुनिए, ये आंदोलन की परिभाषा है,
थोड़ा ये आंदोलन है, ये तस्वीरें देखिए, ये आंदोलन की तस्वीरें हैं। नहीं, आंदोलन नहीं है, मैं भी जानता हूँ, ये आंदोलन का बात नहीं होता। शांति से आंदोलन करना चाहिए, मैं भी जानता हूँ, लेकिन जो पॉइंट जो है, पॉइंट प्लीज सुन लीजिए। ये 9 लाख के 8 लाख के ऊपर वॉकअप संपत्ति, 4 लाख के ऊपर रजिस्टर्ड और 4 लाख के ऊपर अनरजिस्टर्ड संपत्ति। ये अनरजिस्टर्ड संपत्ति को क्या होगा, ये रजिस्टर्ड होगा। आज भी सुप्रीम कोर्ट सुनाएंगे, ये इसको लेके चर्चा हुआ, लेकिन जो तो चर्चा में क्या हुआ बादल देवनाथ जी? चर्चा में ये हुआ कि अनरजिस्टर्ड जो प्रॉपर्टीज हैं, अभी जो स्थिति है सर, आपके पास सब जानकारी है तो हम लोग को बुलाने का क्या जरूरत है? आपके पास पूरा जानकारी है तो बुलाने का क्या जरूरत है? नहीं सर, जानकारी दुरुस्त थोड़ी सी करनी पड़ती है ना, कि आप हिंसा आगजनी दंगे को आप आंदोलन का नाम दे देते हैं, इसलिए बीच में आना पड़ जाता है। आपको समझना चाहिए आंदोलन क्यों हो रहा है। अनरजिस्टर्ड संपत्ति जो डीएम जो कलेक्टर जो लेके गया गया है, कलेक्टर सरकारी संपत्ति घोषित किया जाएगा तो इन लोगों को पता ही नहीं चलेगा कौन वॉकअप सुनिए ना, थोड़ी सी बादल देवनाथ जी चिंता कर लीजिए, जो हिंदुओं ने पलायन कर दिया है, थोड़ी सी चिंता कर लीजिए उनकी, जो बंगाल में हिंदू पलायन कर गए हैं, दूसरे जिलों का रुख कर गए। 9 लाख के रजिस्टर्ड किसकी क्या डेफिनेशन है, जो इतना पढ़कर आए, थोड़ा सा हिंदुओं के बारे में पढ़कर आ गए होते हैं। चलिए ठीक है, विवेक बंसल जी रुकिए भाई, विवेक बंसल जी, ये आंदोलन की परिभाषा है, बार बार आंदोलन, एक बार दंगे का नाम नहीं लिया बादल देवनाथ ने। तो सवाल बहुत सीधा सा है, हिंदुओं पर चोट कबूल है क्योंकि वोट बैंक चाहिए, क्योंकि बंगाल में साल के भीतर चुनाव है, अगले साल की शुरुआत। देखिए राकेश जी, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये आंदोलन की परिभाषा है। इसे स्वाभाविक है कि कहीं अगर प्रतिरोध होता है वो अहिंसात्मक ढंग से होना चाहिए। तो वो जो भी वहाँ की स्थानीय प्रशासन की कमी भी कही जाएगी, दूरंदेशी नहीं रही, जिसके कारण ये उबल रहा था। ये चीजें कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा था, इन लोगों को कहीं इसको लेकर विचलित थे, पर लेकिन जो स्थानीय प्रशासन था उसको इसको नियंत्रण में करना चाहिए था। और जिन्होंने भी किया इस तरीके की जो हिंसात्मक घटना है, वो किसी भी एक स्वस्थ लोकतंत्र में इनकी कोई जगह नहीं है। और मुद्दा जहां तक है वो उसको अब सुप्रीम कोर्ट में है। बहरहाल हमारी लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है विवेक बंसल जी, फिर भी टीएमसी ममता बनर्जी सरकार से ज्यादा कोसना बीजेपी को है। फिर से जरा दोहराइएगा राकेश जी, मैं समझ नहीं पाया। मैं कह रहा हूं स्वस्थ लोकतंत्र में इसकी जगह नहीं है, फिर भी ममता सरकार से ज्यादा बीजेपी को कोसना है आपको। अब ममता जी ने क्या कोसा है वो तो इनकी पार्टी का जो प्रवक्ता है उनसे आप दीजिए, उनको क्या कहना है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जो मुद्दा है अब उच्चतम न्यायालय में है और उसका फैसला न्यायालय देंगे। उन्होंने अपना जो फैसला सुनाना है, लोकसभा जो संसद ने इसे पारित कर दिया है और उसके पश्चात जो भी उसकी टिप्पणी होगी, जो भी फैसला होगा उसके फलस्वरूप ही उसको जवाब देना पड़ेगा। उसके बाद फैसला होगा। कुछ सवाल है सुप्रीम कोर्ट का, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट